तो कल हमने आपसे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पूरी प्रक्रिया का डिस्कशन किया था। आज हम उन मुद्दों पर कुछ बात करेंगे जिनके आधार पर वेगनर ने अपने इस सिद्धांत को विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया था, जिसे हम उनके सिद्धांत का एविडेंस या प्रमाण कहते हैं। तो चूँकि वो एक जलवायु वैज्ञानिक थे, तो अधिकांश उनके जो प्रमाण थे वो जलवायु तत्वों पर आधारित थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी भूआकृतिक दशाओं का भी अध्ययन किया और भूआकृतिक दशाओं से संबंधित भी साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए अपने सिद्धांत के फेवर में। जैसे यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको, एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण। कई सारे प्रमाणों ने किया, फिजिकल एफिनिटी और फिजिकल फीचर्स भी, और बहुत सारे वनस्पति के जीवाशेष है उनका आधार माना, प्लेसर डिपॉजिट जिसमें गोल्ड के डिपॉजिट्स होते हैं उनके, टिलाइट डिपॉजिट्स जो ग्लेशिएशन की वजह से होते हैं, पोलर वैंडरिंग यानी ध्रुव का स्थान का परिवर्तन होते रहना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, बहुत सारे जीवाश्मों का जो वितरण है उनका भी उन्होंने अध्ययन किया और उसको आधार माना। साथ ही साथ रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, यानी एक समुद्र के दोनों किनारों पर चट्टानों का एक जैसा पाया जाना, ये कई तरह के प्रमाण उन्होंने इकट्ठा किए जिसको इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। इसका विस्तृत जो डिस्कशन है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे जैसे पहला अगर हम आधार माने जो एविडेंस है उनके जियोग्राफिकल एविडेंस है, यानी भौगोलिक जिसे हम कहते हैं प्रमाण या भौगोलिक साक्ष्य, उनकी उन्होंने बात की और ये कहा था उन्होंने वेगनर ने कि द अपोजिंग कोस्ट ऑफ द अटलांटिक कैन बी फिटेड टुगेदर इन द सेम वे एज टू कट्स ऑफ पीसेस ऑफ वुड्स कैन बी रीफिटेड। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि अगर हम अंध महासागर को देखें तो अंध महासागर की स्थिति ऐसी है कि दोनों तरफ जो भी महाद्वीपीय भूभाग है, एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और दूसरी तरफ जो है यूरोप और अफ्रीका, अगर हम दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो मिल जाते हैं जैसे लगता है कि एक लकड़ी के दो टुकड़े कर दिए जाएं और उसको दोबारा मिला दिया जाए। जैसे आप देखें इस चित्र के अनुसार यहाँ इन्होंने ये बात की कि ये जो अफ्रीका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, अगर इस वर्तमान में बीच में इनकी एक मध्य महासागर है, लेकिन अगर इनको पास पास लाया जाए तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ ये फिट हो जाएंगे। इसी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया जो आज हजारों किलोमीटर दूर हैं, अगर उनको पास लाया जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। ऐसे ही इंडिया और अफ्रीका का हिस्सा, अरेबिया और अफ्रीका का हिस्सा या मेडागास्कर, तो कई सारे प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए और ये कहा कि ये जो दशाएं हमें दिख रही हैं कि अगर वर्तमान में जो हजारों किलोमीटर दूर महाद्वीप हैं, अगर उनको पास लाया जाए तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं प्रारंभ में ये किसी समय ये एक दूसरे से जरूर जुड़े रहे होंगे। जैसे कागज के टुकड़े को या लकड़ी के दो टुकड़े कर दिए जाएं, उसको आपस में जोड़ दिया जाए, तो बात वही होती है कि इन महाद्वीपों की स्थिति देख के ये कहा जा सकता है कि अगर वर्तमान में उनको एक साथ करीब लाया जाए तो वो जुड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रारंभ में ये एक ही खंड के जो है वो एक ही स्थल के भाग रहे होंगे जो बाद में विस्थापित हुए हैं, यानी प्रारंभ में एक साथ ये जुड़े रहे होंगे, जिसका नाम उन्होंने पैंजिया दिया था। ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो पैंजिया था वो इन्हीं महाद्वीपों का मिला हुआ रूप था, क्योंकि वर्तमान में अगर इनको मिलाया जाए तो लगभग वही आकार उनका आ जाता है। इसी को कहा था उन्होंने जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं जिग्सा फिट का मतलब वही है कि जैसे दो लकड़ी के टुकड़े काटे जाएं और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल लगता है कि वापस एक जैसे ही वो एक ही हिस्सा बन गए हो बजाय दो टुकड़ों के, उसी को हम कहते हैं जिग्सा फिट। एक बात उन्होंने ये की थी खासतौर से अंध महासागर के संदर्भ में, ये कहा कि अंध महासागर के दोनों ओर जो भी स्थित महाद्वीप हैं, अगर उनको वापस लाया जाए पास में तो ऐसा लगता है वो जिग्सा फिट की तरह फिट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से कहा कि ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन द वेल विद द एलिसमेयर एंड बैफिन आइलैंड। तो जो कनाडा का कोस्ट है उधर कनाडा के पास अगर ग्रीनलैंड को और एलिसमेयर और बैफिन आइलैंड को मिलाया जाए, ऐसा लगता है कि वो आपस में एक साथ मिल जाएंगे, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रारंभ में ये एक साथ मिले हुए होंगे, समय के साथ साथ इनमें विस्थापन हो गया और ये दूर चले गए। इसी चीज को उन्होंने कहा
कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, यहाँ जैसे हमने इस चित्र में देखा था कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, ये पूरे के पूरे एक साथ जैसे लगता है कि फिट हो चुके हैं। ऐसा अगर इसको एक पास साथ लाया जाए, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये सारे प्रमाण उन्होंने जिग्सा फिट के रूप में समझाया, जो साथ ही साथ ये कहा कि सिमिलरली ईस्ट एंटार्क्टिका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया सेम्स टू हैव बीन जॉइंड, यानी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने आपसे बात की, यहाँ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये भी ऐसा लगता है कि प्रारंभ में एक साथ ये दोनों के दोनों सब जुड़े रहे होंगे। तो ये चीजें इस बात को प्रमाणित करती हैं वर्तमान में वेगनर के अनुसार कि ये 4,800 किलोमीटर दूर, 4,800 किलोमीटर दूर अफ्रीका और साउथ अमेरिका है, लेकिन अगर उनको वर्तमान में पास में लाया जाए तो ऐसा लगता है एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका हजारों किलोमीटर दूर है, वो ऐसा लगता है फिट हो जाएंगे। इंडिया और अफ्रीका दूर है, ये लगता है फिट हो जाएंगे, मेडागास्कर वगैरह। तो ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रारंभ में जिस सुपर कॉन्टिनेंट की बात वेगनर ने की थी, पेंजिया की, ऐसा लगता है कि सारे महाद्वीप उसी सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो प्रारंभ में एक साथ जुड़े हुए थे और समय के साथ इनमें विखंडन हुआ और विस्थापन हुआ और वर्तमान में अलग अलग जगहों पर ये स्थापित पाए जा रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में उनकी अवस्था ऐसी थी। तो इस बात को उन्होंने विस्थापन को, यानी पेंजिया महाद्वीप का जो कॉन्सेप्ट था उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिग्सा फिट का पहला एविडेंस लिया और ये कहा कि वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है महाद्वीपों की, ये स्थिति तभी संभव है जब ये प्रारंभ में किसी एक पेंजिया का ही हिस्सा रहे होंगे, अदरवाइज इस तरह की इनकी रीफिटिंग संभव नहीं है। हालांकि इन सब चीज़ों पे बहुत सारी आलोचनाएं बाद में, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा था पहला ज्योग्राफिकल एविडेंस। दूसरा जो एविडेंस है उसको जियोलॉजिकल एविडेंस के नाम में उसको वर्गीकृत अगर हम करें तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो धरातलीय स्वरूप है, विशेष रूप से पर्वत श्रेणियाँ और जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी बनावट में क्या सिमिलरिटी है, उन सिमिलरिटी को भी इन्होंने आधार मान के वेगनर ने ये कहा कि कैलिडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ अटलांटिक आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल। यानी इन्होंने ये कहा कि जी कैलिडोनियन और हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम है, यानी कैलिडोनियन माउंटेन का मतलब और हर्सिनियन का जो वेस्टर्न यूरोप के माउंटेन सिस्टम है, और फिर उधर अमेरिका के जो माउंटेन सिस्टम, यूरोप और अमेरिका के जो माउंटेन सिस्टम है, जो अंध महासागर के एक तो पश्चिमी किनारे पर जैसे अमेरिका का अपलेशियन और पूर्वी किनारे पर कैलिडोनियन माउंटेन, नॉर्वे और स्वीडन वाला ये सारा जो है, यानी अंध महासागर के दोनों कोस्ट जो है पश्चिम और पूर्व वाले, जैसे लिखा एपलेशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो अंध महासागर के पश्चिमी तट पर है, और दूसरा है आयरलैंड, वेल्स, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, आयरलैंड एंड वेल्स जो इंग्लैंड का, और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको अगर देखा जाए तो इनकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसी है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रारंभ में ये एक साथ रहे होंगे और टूट के अलग हुए होंगे, इसीलिए इनमें समानता पाई जाती है। फिर उसके बाद ये कहा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक इज मोर और लेस सिमिलर, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, यानी चट्टानों की जो संरचना है वो भी महासागर के पश्चिमी किनारे पर पाए जाने वाले जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर पाए जाने वाला जो अफ्रीका महाद्वीप है, उनकी चट्टानों की अगर बनावट देखा जाए तो वो चट्टानों की बनावट, उनकी परतों की प्रणाली, उनका जो तंत्र है वो भी लगभग एक जैसा है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं जैसे एक किताब है कई पेज की, उसको बीच में से कट कर दिया जाए और उसके बाद देखा जाए तो दोनों पन्ने एक जैसे दिखेंगे दोनों टुकड़े के, ठीक उसी तरह से यहाँ चट्टानों की जो परतें हैं वो परतें भी एक तरह की दिख रही हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि निश्चित रूप से कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे। और लास्ट जो जियोलॉजिकल एविडेंस था वो ये कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो गोंडवाना लैंड सिस्टम है, यानी जो पेंजिया महाद्वीप का दक्षिणी भूभाग था, उस दक्षिणी भूभाग का हिस्सा भारत में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका का फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, बहुत दूर स्थित अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में भी सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाया जाना इस बात को प्रमाणित करते हैं ये सारे के सारे भूखंड कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे, तभी इनके इस रॉक सिस्टम में या सेडिमेंट्स में जो अवसाद हैं उन अवसादों में समानता तभी संभव है जब ये प्रारंभ में एक साथ जुड़े रहे होंगे। वर्तमान में ज़रूर ये दूर दूर हैं,
लेकिन अगर इतनी दूर होने के बाद भी इनमें समानता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी एक साथ जुड़े रहे होंगे। तो आज हमने आपसे 2 एविडेंसेस की बात की, कल हम बाकी सारे प्रमाणों का डिस्कशन आपसे करेंगे। धन्यवाद।